बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और अभी हमारी मौजूदगी हसनपुर में है और हसनपुर विधानसभा से भाग आजमाने के मूड से उतरे सर्वनारायण यादव से अभी हमारी मुलाकात हुई और इनसे जो राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी रहे हैं और राजनीति में कदम रखे हैं। इनसे हम जुड़ते हैं। नमस्कार। 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 आप जो है मतलब कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हुए और जो है राजनीति में कदम रख रहे हैं, किस लिहाज से देख रहे हैं इस पर? राजनीति में आपका क्या विजन रहेगा? राजनीतिक विजन रहेगा जो हमने 32 साल जो सेवा किया है और उसमें जो सरकारी योजनाओं का हमने धरातल पे लागू किया है, जब हम राजनीति में प्रवेश करेंगे तो हम वहाँ के लोगों को, जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ के लोगों को हम चाहेंगे कि सरकार की पूरी योजनाओं जो 100% लोगों के बीच उतरे और वहाँ पे लोगों को कल्याणकारी योजना में अपना भागीदारी करें। आप अपने आप को जो है मतलब कि प्रभावी नेता के रूप से कैसे देखेगा? नहीं, मेरा सरकारी सेवा में प्रभावी करियर रहा है और कोई भी राजनीतिक जो भी निर्णय होता है वो सरकारी पदाधिकारी ही स्थल पे लागू करता है। तो हम सरकारी पदाधिकारी के रूप में विधिवत लागू किए हुए हैं, लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का घर घर पहुंचाए हैं। तो मैं जब जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करूंगा तो मैं उसी प्रभाव के रूप में इस्तेमाल करके लोगों को सेवा करूंगा और सारी कल्याणकारी योजनाओं को जनता के घर तक पहुंचाएं। आप जो है मतलब कि कब से कब तक सेवा मतलब किन किन विभागों में दिए थे इससे पहले जो है? अब 92 में बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में अधिकारी के रूप में हमने योगदान दिया था बिहार सरकार में और मेरा पहला पोस्टिंग था प्रखंड विकास पदाधिकारी रूनी सैदपुर सीतामढ़ी। उसके बाद विभिन्न जगहों में प्रखंड और अंचल में सेवा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी हम मोतिहारी पकड़ी दयाल में काम किए, अपर समाहर्ता मधुबनी में काम किए, उप विकास आयुक्त हम वैशाली में काम किए और उसके बाद फिर आईएएस में प्रोन्नत होने के बाद डायरेक्टर चकबंदी और विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम किए। अभी मान लीजिए कि आप कई मुद्दा है बिहार में, कई ज्वलंत मुद्दा है, मतलब अभी जमीन सर्वे से जुड़े मतलब कई आरोप लगता है क्या कि किसान परेशान है, बहुत काफ़ी लोग परेशान है और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? तो उस विभाग में नहीं, सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे का काम जरूरी भी है, लेकिन इसमें जो है सो अभी विधिवत ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। प्रखंड स्तर पे, अंचल स्तर पे और अन्य नीचे कर्म में जो कर्मचारी हमारे हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात कही है तो ये क्षेत्र भ्रमण के रूप में हमेशा शिकायत आ रहा है कि भ्रष्टाचार के कारण से भी बहुत काम सही समय पे नहीं हो रहा। यद्यपि ये योजना का भी आवश्यक है, अगर सही ढंग से सर्वे का काम हो जाए तो ज़मीनी विवाद जो बिहार में रहा है वो ज़मीनी विवाद दूर हो जाएगा। और सरकार को चाहिए कि जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी हैं उनको खोज करके उन पर कार्रवाई करें और लोगों का जो असुविधा हो रहा है असुविधा दूर करें। आप किस पार्टी से जो है अपना ये चाहिए मतलब कि संभावना है क्या कि चुनाव मैदान में उतरेंगे? अभी हम प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े लीडरशिप हैं उनसे अनुरोध है मेरा कि अगर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हमको विधायक के रूप में अगर हमको आदेश देते हैं कि आप जा कर के वहाँ पे लोगों का कार्य करें और चुनाव लड़ें तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और हम उसी में चाहते हैं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का जो है मतलब क्या क्या ज्वलंत मुद्दा है कि अगर मान लीजिए कि अगर लगता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो ये हल कर देंगे और जनता को जो फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एक रात और दिन में तो चमत्कार नहीं हो जाएगा, लेकिन जो खास करके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि चारों तरफ से उसमें जो है ना नदी का ये है, बागमती नदी है, करे नदी, ये सबसे बाढ़ आते रहा। यद्यपि अभी निकट भविष्य में बांध भी बांधा गया है, लेकिन उसमें तो सबसे बांध का समस्या है जो है बाढ़ का समस्या निदान करने के लिए जगह जगह पे बांध बनाना है।
उसका सिंचाई की सुविधा करना है। वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। बताइए कितने आश्चर्य की बात है कि इतना पुराना समय हो गया, आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि सरकारी डिग्री कॉलेज हो जाए। वहाँ पे चीनी मिल की समस्या है, यद्यपि चीनी मिल चल रहा है, लोगों का किसान वहाँ पे जो है अपना गन्ना बेच रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का जो समस्या है सही ढंग से उसका मूल्य मिले और सही समय से उसकी कटनी हो जाए, वो अगर हो जाएगा तो वहाँ का किसान खुश हो जाएगा। स्वास्थ्य की भी समस्या है, चूँकि सुदूर देहात में बहुत वहाँ रेफरल हॉस्पिटल होने की आवश्यकता है, रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सरकार से बात करके अनुरोध करके वहाँ पे न केवल डिग्री कॉलेज बल्कि रेफरल हॉस्पिटल और अन्य जो है चीनी मिल की जो समस्या है वो उसका समाधान करने का कोशिश करें। आप एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और उसमें जो है आप बिहार में शराबबंदी को किस नज़र से देखते हैं? क्या कि इसका कैसे मतलब कि बड़ा आरोप भी लगा कि ढंग से नहीं चालू होता है और विभिन्न पार्टियों का अलग अलग जो है राय। देखिए, शराबबंदी का कार्यक्रम सरकार जो उठाया है बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसका जो लागू करने का तरीका बहुत गलत है। ठीक ढंग से इसको लागू नहीं किया। ठीक ढंग से लागू नहीं करने के कारण जो है अभी भी स्थल पे ये पूरा नहीं है, लागू हुआ है। लोगों को शराब मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमको शराब मिल रहा है, जहाँ भी चाहिए तुरंत मिल जाएगा। तो सही ढंग से इसका सरकार ने इसको लागू नहीं किया। इसमें सुधार की आवश्यकता है। लोगों से बातचीत कर करके, लोगों जनप्रतिनिधि से उसको विश्वास में ले करके अगर इस योजना को लागू करते तो हो सकता है कि लोगों को समझ में भी आता और लोग शराबबंदी में सहयोग भी करते। अभी पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में कागज़ में तो है लेकिन स्थल पे नहीं। हसनपुर में आप घूम रहे हैं तो यहाँ क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि लोगों की समस्या 80% समस्या ब्लॉक, अंचल, थाना, आंगनबाड़ी इससे संबंधित है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, सप्ताह में, महीना में एक बार भी अगर आप चले जाएंगे तो लोगों का काम हो जाएगा। लोग जानते हैं कि मैं प्रशासनिक पदाधिकारी रहा हूँ बहुत दिनों तक। प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और बाल विकास योजना पदाधिकारी के साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी रहे हैं। और सारी जो समस्या का हमने बताया कि 80 से 90% इन्हीं लोगों से संबंधित है। तो मैं जानता हूं कि कैसे समस्या का समाधान किया जाता है। मैं जब जनप्रतिनिधि रहूंगा तो लोगों से मिलके, पदाधिकारी से मिलके वहां प्रखंड में जाके महीना में कम से कम एक बार चले जाने से हमको लगता है कि 80% लोगों की समस्या समाधान हो जाए। आप जो है अब मतलब अभी वर्तमान के समय, पहले जो है मतलब हसनपुर के जनता से कभी आपके संवाद कभी वैसे नहीं, वहाँ वहीं के रहने वाले बगल के हैं तो हमसे हमेशा समस्या का लोग रूबरू कराते भी रहे हैं। हमने समाधान करने का भी कोशिश किया। उन लोगों का बात हमने स्थानीय पदाधिकारी से बात करके कराते रहे हैं और लोग से मिलते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई के दरमियान, रिश्तेदारी के दरमियान अन्य लोगों से हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है। और यूँ कहिए कि जब सेवानिवृत्ति के बाद हमारी लगातार बात हो रही है और पहले भी हम लोग जाते थे, पहले भी लोगों से बातचीत होते रहती। ये थे सर्वनारायण यादव और ये हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है विभिन्न जगह भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ वहाँ के जनता से जो है संवाद करके उन समस्याओं का हल करा रहे हैं और चुनावी मैदान में जो एकदम उतरने के लिए पूरी इनकी तैयारी चल रही है।